यहाँ एक कहानी दी गई है कि क्यों कुछ लोग नेपाल को सतीले सरापे को देश, सौतेली मां का शापित देश कहते हैं। यह एक लोकप्रिय लोककथा पर आधारित व्याख्या है जिसे कई लोग प्रतीकात्मक या सांस्कृतिक रूप में लेते हैं, न कि ऐतिहासिक तथ्य के रूप में। सतीले सरापे को देश, नेपाल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है जब नेपाल का भू भाग स्वर्ग के समान माना जाता था। चारों ओर हरियाली, बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं, मीठे झरने और सुख शांति से भरा जीवन। लोग कहते हैं कि तब यह भूमि देवी सती की थी, एक सच्ची, पवित्र और श्रद्धालु स्त्री जो भगवान शिव की पत्नी थी। देवी सती ने अपने पति के अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया था। उनकी मृत्यु से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। कहते हैं जब सती का शरीर जल रहा था तो उसकी आत्मा के आंसू हिमालय के इन पर्वतों पर गिरे और उन्होंने नेपाल की इस भूमि को तपस्या और पुण्य से भर दिया। परंतु इसके बाद यह भूमि एक सती की नहीं बल्कि एक सौतेली मां के हाथ लग गई। इस लोककथा के अनुसार जब सती की जगह शिव ने पार्वती से विवाह किया तो देवी पार्वती की एक छाया रूप, जिसे सौतेली मां के रूप में जाना गया, उसने नेपाल की धरती को अपना बना लिया, लेकिन प्रेम से नहीं, नियंत्रण और ईर्ष्या से। उस सौतेली मां ने नेपाल को शाप दिया, तू स्वर्ग जैसी भूमि है पर तुझे कभी स्थायी सुख, एकता या नेतृत्व नहीं मिलेगा। तू हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा, तुझे कभी पूरा न्याय नहीं मिलेगा। तेरे पास सब कुछ होगा पर फिर भी कुछ न कुछ हमेशा अधूरा रहेगा। तभी से कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल सतीले सरापे को देश है, सौतेली मां का शापित देश। प्रतीकात्मक अर्थ इस कथा को नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता, विकास की धीमी गति और अवसरों की कमी का प्रतीक माना जाता है। नेपाल के पास प्राकृतिक सौंदर्य है, सांस्कृतिक धरोहर है, बुद्ध और सागर माथा, एवरेस्ट जैसे अनमोल रत्न है, परंतु फिर भी देश संघर्षों से जूझता रहता है। कभी राजशाही और प्रजातंत्र के बीच, कभी गरीबी और विकास के बीच, कभी बाहरी प्रभावों और आत्मनिर्भरता के बीच। नेपाल हमेशा एक दुविधा में फंसा सा लगता है। यह कथा यह भी बताती है कि नेपाल वासियों को केवल भाग्य को दोष न देकर अपने शाप को तोड़ने का साहस करना चाहिए। शायद सतीले सराप को केवल आत्म विश्वास, एकता, शिक्षा और ईमानदार नेतृत्व से ही मिटाया जा सकता है। सतीले सरापे को देश केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक चेतावनी और प्रेरणा है कि नेपाल वासी अपने देश को शापित नहीं बल्कि तपोभूमि और सौभाग्यशाली बना सकते हैं, अगर वे जाग जाएं और साथ मिलकर आगे बढ़ें।